रुख करेंगे राजधानी रायपुर की तरफ, जहां हमारे सहयोगी जुड़ेंगे न्यूज रूम से और बताएंगे कि आज क्या कुछ है जो राजधानी रायपुर में सुर्खियों में बने रहने वाला है। मोहन तिवारी हमसे सीधे जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ है जो आज प्रदेश भर में और रायपुर जिले की अगर बात की जाए तो सुर्खियों में बने रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज की अगर हम गतिविधियों की बात करें तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण और सबकी निगाहों में एक महत्वपूर्ण चीज है वो है राजभवन का रुख। आरक्षण को लेकर जो राजभवन ने अब तक विधेयक है उसे पास नहीं किया है और इसके बदले एक तरीके से सरकार से स्पष्टीकरण मांग लिया है। तो ये 10 सवालों की जो एक लिस्ट है वो जो है सबके पास पहुंची है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि सरकार इस बात का जवाब दे कि जो विधेयक लाया गया है वो कितना कानूनी रूप से टिक पाएगा अगर इसको कोई चैलेंज करता है तो। इसके अलावा आदिवासियों का जो आरक्षण है वो तो यथावत रखा गया है। ओबीसी का जो आरक्षण बढ़ाया गया है इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या आधार है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस यानी जो सामान्य वर्ग के गरीब आर्थिक पिछड़े लोग हैं उनको जो आरक्षण दिया जा रहा था 10%, उसे कटौती कम कर दिया गया है। तो उसकी क्या वजह है, तो इन वजहों को जानने के लिए राज्यपाल ने एक पत्र जो है वो राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार के जवाब का इंतजार है, लेकिन इस पूरे पत्र के माध्यम से एक बात तय है कि जो आरक्षण का विधेयक सरकार ने पास करके भेजा था उसे अभी राज्यपाल अनुमति नहीं देंगी। सरकार का जवाब आएगा, जवाब का फिर अध्ययन होगा और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि इस विधेयक पर जो है राज्यपाल का या राजभवन का क्या रुख है। तो इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। इसके अलावा अन्य गतिविधियों की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में महासमुंद जिले के लगातार दौरे पर हैं। वो खल्लारी कल पहुंचे थे, उन्होंने जो है कल 2 जगह भेंट मुलाकात के कार्यक्रम किए और आज जैसा कि उनकी एक परंपरा सी बनी हुई है कि दूसरे दिन वो समीक्षा करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। तो उन बैठकों में आज मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री अटेंड करेंगे। तो जिले में और विधानसभा में जो काम हुए हैं उसकी जानकारी देंगे, कुछ निर्देश हैं वो देंगे। तो सौगातों के साथ एक ओवरऑल फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। तो 50 से अधिक विधानसभाएं अब तक मुख्यमंत्री कवर कर चुके हैं। उसी सिलसिले में आज वो खल्लारी विधानसभा में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य गतिविधियों की अगर हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की गतिविधियां भी आज हमें देखने को मिलेंगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 19 तारीख को कांग्रेस ने कार्यकारिणी की बैठक करने का फैसला लिया है, जिसमें सारे जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि पार्टी को आगे भारत जोड़ो अभियान के तर्ज पर हाथ जोड़ो अभियान शुरू करना है, उसका एक विस्तारित कार्यक्रम बनाना है। उसके हिसाब से विधानसभाओं में जो है प्रदर्शन और रैलियां की जाएंगी। तो इस तरीके की स्थितियां जो है उसके लिए तैयारी जो है वो कांग्रेस करेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मोहन मरकाम दिल्ली में हैं, वो अपनी कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के सिलसिले में भी चर्चा आज आला नेताओं से करेंगे। राहुल गांधी से उनकी लगातार बात होती रही है। तो वो जब वापस आएंगे तो ये कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम रहने वाली है। इसके अलावा अन्य गतिविधियों की बात करें तो सरकार 17 तारीख को जो है अपना गौरव दिवस मना रही है, क्योंकि 4 साल पूरे हो रहे हैं। 17 तारीख को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ली थी। तो सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं, इसको लेकर एक बड़ा आयोजन होना है। तो उसकी तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। अलग अलग जिलों में, गौठानों में, धान खरीदी केंद्रों में जो सहकारी समितियां हैं उसमें सब में आयोजन होना है। तो अपने अपने स्तर पर जिन लोगों को काम बांटे गए हैं, खासतौर पर विभागों को, वो आज से तैयारी में जुटे हुए हमें दिखाई देंगे। तो इस तरीके की गतिविधियां आज राजधानी में बनी रहने वाली हैं। एक बड़ा जो घटनाक्रम पिछले दिनों रायपुर में देखने को मिला उसमें पुलिस जो है वो व्यस्त आज दिखाई देगी, क्योंकि सड्डू में एक नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ। उसकी हत्या कैसे की गई, क्या उसके साथ हुआ, क्योंकि वो 2 दिन से लापता थी, उसे खोजा नहीं जा सका और मैदान में उसकी लाश मिलना कई संदिग्ध परिस्थितियों को बताता है। तो पुलिस उसी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है और पुलिस की गतिविधियां आज इसी बात पर केंद्रित रहेंगी कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। कौन है इसके पीछे, क्या कोई पारिवारिक कलह का मामला है या फिर कोई अन्य जो शराबी नशेड़ी टाइप के असामाजिक तत्व होते हैं उनके द्वारा ये गतिविधियां अंजाम दी गई हैं।
इन सब बातों को पुलिस खंगाल रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है, इसलिए पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाए। जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।